जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि जी जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी मान, रस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बार, सुरती भी गए अमी रस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाय, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाय, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचय दमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट गाओ दया, मेरी विनती सुनो दर प्यार, गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्व समर्थ
सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हमारे आपके ऊपर हुई कि आज 29 जनवरी 2018 को त्रिपुटी के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्श स्पर्श का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी इस कलयुग में होती है तभी सत्संग मिलता है। प्रवचन, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, ये तो जगह जगह सुनने को मिल जाता है, लेकिन सत्संग बिरले ही स्थान पर मिलता है। लेकिन पहले के समय में बराबर जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम लोग आयोजित करते रहते थे, और जब सत्संग मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को रहती थी। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, मनुष्य शरीर का भोजन क्या है, मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी तो सत्संग से मिलती ही थी। लेकिन जो प्रकृति ने, भगवान ने मनुष्य शरीर के लिए चीज़ें बनाई, जैसे अन्न, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये धरती, इसको हम कैसे अपने वश में करके या इनसे प्रार्थना करके और हम सुखी रह सकते हैं, इन चीज़ों की भी जानकारी सत्संग से मिलती थी। अब आप उस बात को समझो कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी सत्संग से ही होता है। अब आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, यह भी आपको बतलाता हूँ। देखो, आप बैठे हो, आपके शरीर में अभी छुरा भोंक दिया जाए तो रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, और आत्मा निकल गई तो इस शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलेगा। तो ये जो गर्मी ठंडी का, दुख सुख का और ये दुनिया की सारी चीज़ों का जो ज्ञान और बोध कराने वाली शक्ति इस मनुष्य शरीर में है, जिसका निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते। कौन सी चीज़ निकल गई, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, वही है आत्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा का नाम सब लोग जानते हैं। जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक परमात्मा उनको मानते हैं। बहुत से लोग मिट्टी और पत्थर को ही भगवान मान लेते हैं, बहुत से लोग पेड़ और पौधे को भगवान मान लेते हैं। जिसको जिस तरह के रास्ता बताने वाले मिले, जिस तरह की जानकारी कराने वाले मिले, उसी तरह से वो उन पर विश्वास कर लेता है। महापुरुष कौन है, औतारिक शक्तियाँ कौन हैं, योगी योगेश्वर कौन है, इसकी भी जानकारी सत्संग से ही मिलती है। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, ये क्या हैं? मार्गदर्शिका हैं, ये रास्ता बताती हैं। ये किनकी लिखी हुई हैं? महापुरुषों की। जब महापुरुष इस धरती पर आए, किसी काम के लिए आए हों, धर्म की स्थापना के लिए आए हों, सुख शांति के लिए लोगों के आए हों, आत्मा के कल्याण के लिए आए हों, जब जब जिस समय पर लोग आए, उन्होंने जो मुँह से कहा, प्रेमियों ने लिख दिया, कुछ लोगों ने अपने हाथ से भी लिखा, वही ग्रंथ बन गए, वही धार्मिक किताबें बन गई।
अब महात्माओं की लिखी हुई धार्मिक किताब को साधारण आदमी पढ़ करके क्या समझ सकता है? मोटी बात आप ये समझो, जैसे 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखता है तो जब 16 दर्जा पढ़ करके आएगा तभी उसको समझाएगा। कम पढ़ा लिखा जब समझाने लगता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरह से ये जो संतों की किताबें, महात्माओं की किताबें, जब संत मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं और उसमें से सार तत्व को निकाल करके उसकी जानकारी करा देते हैं, अनुभव बोध करा देते हैं, तब वो उसका पूरा लाभ मिल पाता है। अब आप यह भी समझो कि हमेशा इस धरती पर ऐसे लोग आए, जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ा, जब प्रकृति के प्रतिकूल लोग काम करने लग गए, जीवों को सताने, मारने, काटने लग गए, तो ऐसे समय पर अवतारिक शक्तियाँ आई, जैसे राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे। अब ये लोग जब आए तो दुष्टों का इन्होंने संहार किया और संहार करने के बाद अन्य समय लोग शांति स्थापित करके चले गए, लेकिन जीवात्मा का कल्याण यानी ये कोई भी नहीं किए। देखो, जब अन्य समय लोग की महाभारत खत्म हो गया तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा, तो कृष्ण ने कहा मारा किसने? वो तो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। तो पूरा महाभारत किसने देखा था? बब्रीक ने। महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं और किनके पास क्या हथियार है। घूमते हुए जा रहे थे तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पूछा तू कौन है? बोला बब्रीक। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास हथियार तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, तू लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो उसके पास 3 तीर था, निकाला और दिखाया, कहा ये मेरे 3 तीर हैं। कृष्ण ने कहा 3 तीर से ही तू इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। अच्छा, तो क्या कमाल दिखाएंगे? अरे समय पर दिखाएंगे। तो कहा अब भी तू कुछ दिखा सकता है? बोला दिखा सकता हूँ। एक तीर निकाला और कहा कि धनुष पर चढ़ा करके मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये नत्थी करेगा और नत्थी करके ये जमीन पर आएगा। जो भी सूखे गीले पत्ते पड़े हुए इनको नत्थी करके और तरकश में हमारे पास वापस फिर आ जाएगा। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो एक मुट्ठी को तो उन्होंने हाथ में ले लिया, एक पत्ते को तो उन्होंने हाथ में ले लिया मुट्ठी में, और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। कहा तीर छोड़ो। अब जब तीर छोड़ा तो जितने भी पत्ते थे सबको नत्थी किया और नत्थी करके तीर जमीन में आया और फिर इनके पैर की तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया पैर हटाओ न तो पैर नत्थी हो जाएगा। पैर हटाया तो उस पत्ते को भी नत्थी किया। फिर इनके हाथ की तरफ बढ़ा, तब फिर चिल्लाया कि मुट्ठी खोलो नहीं तो हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नत्थी करके और फिर वो तीर वापस आ गया उसके पास। तो कृष्ण ने कहा है तो बड़ा बहादुर, बड़ा जानकार है। उस समय के लोग जानकार होते ही थे। छोड़ा था ना उसने, भील ने बाढ़ और कुत्ते के मुंह में भर गया, वो कुत्ते की आवाज बंद कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि किसने इसका मुंह बंद कर दिया? तो पता लगाया कि उन्हीं का उपासना करके और धनुष विद्या सीखने वाले उन्हीं के शिष्य ने बंद कर दिया था। तो अब आप ये समझो वो सब कला थी। उस समय ये सब कलाएं होती थी, जानकारी होती थी लोगों को। अब भी जानकारी हो सकती है, हो भी जाती है। अगर प्रयास करे जानकार आदमी कोई मिल जाए, जानकारी करा देता है। तो कृष्ण ने कहा भाई हथियार भी इसके चोखे हैं और बहादुर भी है ये। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ। कृष्ण ने पूछा उससे, बब्रीक से,
कि ये बताओ कि तुम लड़ोगे किसके तरफ से? तो उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा हारेंगे तो कौरव, और ये लड़ेगा कौरवों की तरफ से, हम रहेंगे पांडव की तरफ से, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ सोचना विचार करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने विचार करके उससे पूछा कि तेरे अंदर और कोई विशेषता है, कोई खुसूसियत है? अरे बोला क्या खुसूसियत विशेषता है? अरे कुछ तो अपने बारे में और बता। उसने कहा मैं दानी हूँ। क्या चीज दान करते हो? मेरे पास कोई चीज रहती है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ। कृष्ण ने कहा मुझे भी देगा? बोला दे दूंगा। मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी देगा? अरे मांगो तो बाबा, क्या मांग रहे हो? आपको भी दे दूंगा। 3 बार अगर कोई किसी को वचन दे देता, कह देता, तो पूरी जिंदगी उसको निभाता था। आज की तरह से सिस्टम नहीं था कि इकरारनामा भी भर दिया, स्टैम्प भी लिख दिया और फिर बदल गए, मेरा दस्तखत ही नहीं। 10-10 मिनट पर जबान लोग बदलने लगे। पहले ऐसा नहीं था। ऐसे हाथ में पानी लिया और दूसरे को दे दिया, कहा कि ये मकान आपका हो गया, जमीन आपकी हो गई, ये लड़की कन्या अब आपकी हो गई, इसको मैंने पाला पोसा, लड़की को अपने यहाँ रखा, अब ये आपके सुपुर्द हो गई, आपकी हो गई। तो जब 3 बार कहलवा लिया कृष्ण ने, तो कृष्ण ने कहा तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तो उसने कहा ठीक है, सिर तो दान में दे दूंगा, लेकिन आप मुझे वरदान दीजिए, मैं पूरा महाभारत देख लूँ तब मेरे प्राण निकलें, क्योंकि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो उसका सिर वहाँ रखवा दिया। कहाँ? पहाड़ के ऊपर। पूरा महाभारत देखता रहा। तो जब महाभारत खत्म हुआ, भीम ने कुछ राजेव ये सब जब बंसे, अर्जुन को जानकारी हो गई थी, कृष्ण ने ही जानकारी करा दिया था। कब? शुरू होने से पहले ही उनसे भी कहा था कि उठाओ गांडू, चलो मैदान में। तो उन्होंने कहा मेरे काका चाचा नामा मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए, तुम मुझको समझ नहीं पाए। तो उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया। कहाँ से आए थे? योगेश्वर स्थान से आए थे, त्रिकुटी धाम से आए थे। तो उनको भेजा गया था। शक्तियाँ इस धरती पर भेजी जाती, जब जैसे जरूरत होती है जितनी पावर की, उतनी पावर ऊपर से इनको दी जाती है। जैसे राम 12 कला लेकर आए, कृष्ण को द्वापर में 16 कला लेकर आना पड़ा। अन्य समझो सहस्त्र कमल अन्य त्रिकुटी से नीचे है, तो वहां से राम आए थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोल प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। और कृष्ण दूसरे स्थान से आए, तो त्रिकुटी धाम से वो आए थे, योगेश्वर कहलाए थे। तो उस शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया और बैठाया, कहा ध्यान लगाओ अर्जुन को, और ठोंका यहीं पर। तो उनकी तीसरी आंख खुल गई। इन्हें दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है। अभी सब मैं आपको बताऊंगा और आंख खोलने का तरीका भी बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, गुरु महाराज ने बताया बहुत से लोगों, और जाने के पहले ही मेरे लिए हुक्म कर गए थे, तो मैं भी बतलाता हूँ। तो उनकी दिव्य दृष्टि जब खुली तो देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, केवल चक्र सुदर्शन ही चला और वो सबको काट दिया। मरे पड़े हुए हैं सब। हमको तो खाली निमित्त बनना है, हमको तो खाली श्रेय लेना है, काम तो सब हो गया है। उनको विश्वास हो गया। जब दिव्य दृष्टि उनकी खुल गई तो उनको विश्वास हो गया था, लेकिन इनको नहीं हुआ था। भीम नकुल इन लोगों को नहीं हुआ था। तो कृष्ण ने कहा महाभारत में किसने लड़ाई लड़ी, वो तो जो पूरा महाभारत देखेगा वो बताएगा, जो देखा होगा। तो हुआ कि किसने देखा? कहा बब्रीक ने देखा। चलो उससे पूछते हैं। तो ले गए, बब्रीक से पूछा कि ये बताओ तुमने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा।
जब तक महाभारत होता रहा। तो इस समय जैसे चुपचाप लड़ाई होती है, गोला आगे रह करके चले जाते, हर रात में इधर उधर से छुप करके मार देते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ पहले नहीं होती थी। कहते धर्म की लड़ाई होती थी, ललकार करके वीरता दिखाते थे, चोरी चोरी गुजरीली वाला काम नहीं करते थे लोग। तो अन्य समय लो सुबह सूरज निकलते शुरू हो जाती थी लड़ाई, और सूर्यास्त के समय में अन्य सूर्यास्त होते होते खत्म हो जाती थी। और फिर बैठ करके लोग रणनीति बनाते थे, तैयारी करते थे कि जिससे सुबह कैसे विजय पाया जाए। तो अन्य उसने कहा मैंने पूरा महाभारत देखा। तो कृष्ण ने पूछा क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने यही देखा कि केवल चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि और क्या देखा? बोला बस यही देखा। तो कहा ये वीर, ये लोग लड़ाई नहीं लड़े? बोले ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन ही चल रहा था। मैंने महाभारत देख लिया, अब प्रभु आप अपने वरदान को वापस ले लीजिए, अब मैं इस दुनिया संसार से जाना चाहता हूँ। तो बबली की आवाज़ सुन करके कृष्ण ने भी कहा तुम भी जाना चाहते हो? मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम पूरा हो गया। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, तुमको सदगुरु की जरूरत है। उनसे रास्ता लेकर के जब तुम योग साधना करोगे तब तुम मेरे धाम तक पहुंच सकते हो, तभी तुम पार हो सकते हो। पांडव ने कहा महाराज मैंने ऐसी ही आशा बना करके रखी कि जब आप चलेंगे तो इस दुनिया संसार से हमको भी लेते चलेंगे। तो सारी जिंदगी तो मैंने आपके साथ गुजारी, जवानी तो मेरी आपके साथ गुजरी, अब बुढ़ापे में योग कैसे हो पाएगा? सदगुरु कहाँ मिलेंगे? साधना कैसे हो पाएगी? सदगुरु भी मिल जाए तो साधना नहीं हो सकती। आप लेते चलिए। लेकिन दो टूक जवाब उन्होंने दिया कि तुमको उनके पास जाना ही पड़ेगा। औतारिक शक्तियों के अंदर वो शक्ति नहीं होती है जीवों को पार करने की, सतलोक पहुंचाने की, अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचाने की। यह शक्ति नहीं हुआ करती है, वो तो उनमें ही होती है। और योग करना ही पड़ता है, साधना करने ही पड़ता है। साधना करने के लिए ही यह शरीर दिया गया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। साधना का घर, मोक्ष का दरवाजा इस मनुष्य मंदिर को बताया गया है। तो अब आप इस बात को समझो कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने अर्जुन को समझाने बताने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए उनकी दिव्य दृष्टि तो खोल दिया था, लेकिन इनकी दिव्य दृष्टि भी नहीं खोले और दिव्य दृष्टि के बारे में भी इनको नहीं बताए। अब आप उस बात को समझो कि वो कौन थे? योगेश्वर थे, लेकिन उसके ऊपर भी स्थान है और वहां से भी अन्य धरती पर अन्य समझो की शक्तियां आती रही हैं। त्रेता और द्वापर के बाद भी शक्तियां आती रही। तो ऊपर और क्या है? देखो मोटी बात आपको बतला देता हूं। देखो जिसको ये ज्ञान हो जाए कि इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं यह एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये चीजें हमारी अपनी नहीं है, इतना ही ज्ञान हो जाए कि यह रुपया पैसा धन दौलत और यह घर मकान जिसको बनाने इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं यह सब यही छूट जाने वाला है। जिस शरीर को हम अच्छा खिलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसको सम्मान इज्जत दिलाते हैं, पैर जिस शरीर का पुजवाते हैं, यह शरीर भी हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। अपने बस का यह शरीर भी नहीं है कि जब चाहें इसको रखें, जब चाहें इसको छोड़ें। ये जिसने दिया है
जब वो चाहेगा तब खाली करा लेगा। यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सब छोड़ करके चले गए, चाहे राजा महाराजा रहे हूं, चाहे सेठ साहूकार रहे हूं, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हूं, लेकिन सब छोड़ करके चले गए। तो हमको भी जाना पड़ेगा। इतना ही ज्ञान हो जाए उसको मुनि कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं तो देव जिनको कहा गया कहाँ रहते हैं, इनके लोक हैं स्वर्ग और वैकुंठ। जो वहां तक पहुंच जाते हैं उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी और फिर योगेश्वर और फिर उसके बाद साध और उसके बाद संत और फिर परम संत। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। देखो, जब सतयुग था तो सतयुग में सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी और जब समय पूरा होता था 1 लाख वर्ष की लगभग उम्र आदमी की होती थी और वो जब उम्र पूरा कर लेता था तो अपने आप अपनी जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके उस मालिक के पास पहुंचा दिया करता था। सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, रास्ता खुला हुआ था अन्य समय लोग की जाने का। लेकिन सतयुग जब खत्म हुआ और त्रेता आया तो त्रेता में मलिनता जब आई तो अन्य रुकावट आ गई। फिर द्वापर आया तो द्वापर में और मलिनता आई, क्योंकि इधर कर्म बन गए। कर्म किसको कहते हैं? जो भी आप हाथ से पैर से करते हो, आंख से जो भी आप देखते हो, अच्छा और बुरा का ज्ञान अन्य कराने के लिए भी यहीं पर शक्तियां रहती हैं कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, ये मत करो ये करो, वो सब बताते रहते हैं। लेकिन अब बुरा देखने की आदत अगर किसी को पड़ गई, बुरा सुनने की आदत पड़ गई, निंदा बुराई मुंह से बोलने की, निंदा बुराई सुनने की अन्य आदत अगर बन गई, नब्या जिब्या का स्वाद अगर किसी का बदल गया, खराब हो गया, तो फिर उसको समझ में भी जल्दी नहीं आता है। जब तक अन्य समझ लो कि उसको समझा समझा करके और आदत छुड़ाया नहीं जाता है। तो अब आप ये समझो कि आंख से अच्छा किया बुरा किया, पैर से अच्छे काम के लिए गए बुरे काम के लिए गए, यानी समझ लो कि जीभ से मुंह से अच्छा बोले बुरा बोले, यह सब कर्म यानी इकट्ठा होते हैं और कर्मों की सजा मिलती है। तो जब कर्म बनाया गया, कर्म का विधान बनाया गया तो जीव फंसने लग गए। और कलयुग जब आया तो कलयुग में तो उम्र भी कम हो गई है। हर 1 लाख वर्ष की उम्र जो मनुष्य की होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र जो त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र जो द्वापर में, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और वो भी पूरा हो पाना बहुत से लोगों का इस समय पर मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में कर्म ज्यादा, बुरे कर्म ज्यादा इकट्ठा हो गए तो नरक अन्य समझ लो कि गामी आदमी को होना पड़ा। बोलो जय गुरुदेव।